मैं छत्तीसगढ़ ले आए होगा, मैं छत्तीसगढ़ ले आए हूँ जी। और दया माया ला मोटरा माँ बांध के लाए हो। क्या बात। मैं छत्तीसगढ़ ले आए होगा, और दया माया ला मोटरा माँ बांध के लाए हो। अरे बरसों बरस ले, अरे बरस बरस ले आए हो, ते खर दर्शन पाए हो। मैं छत्तीसगढ़ ले आए हो जी, और दया माया ला मोटरा माँ जो किताब है लिखा वाला, जी भैया, इतना गलती सलती अभी अब समझ में नहीं आता। जी भैया। किसको किसी लोक नृत्य लिख देते हैं किसी, जी। और एक गलती मेरे को लगता है जो कई एक बड़े राइटर, अरे कामा सिर जाबो तोर रैया रतनपुर मोरे कामा वो सिर जाबो हिंगला जे हो माय। ओ मैया कामा वो सिर जाबो हिंगला जे हो माय। मैं असम कई बार गया हूँ केवल भैया। मैं एक बार अभी 15 दिन तक था असम में। तो जो गीत पुराने गीत हमारे यहाँ नहीं है ना, वो वहां संस्कारों के क्रम में आज एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार हम लेकर आए हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ राकेश तिवारी जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लोक गायक हैं, लेकिन इनका परिचय इतना भर नहीं है। वे प्रख्यात संगीतकार भी हैं, प्रख्यात वादक भी हैं, प्रख्यात रंगकर्मी हैं, कई नाटकों के लेखक हैं, कई नाटकों के निर्देशक हैं और कई नाटकों की प्रस्तुति भी इन्होंने की है। इसके अलावा राकेश तिवारी जी एक बेहतरीन अभिनेता भी है। थिएटर के साथ साथ इन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया है। जिस दौर में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण नहीं होता था, वे उस दौर में भी फिल्मों में सक्रिय थे। जब वीडियो फिल्मों का ज़माना आया, तब उनकी टीम ने एक फिल्म बनाई, लड़का मामा। उस फिल्म का संवाद राकेश जी ने ही लिखा था। वे उसके संगीत पक्ष में भी शामिल थे। इसके बाद उनकी टीम ने अधर्मी फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय तो किया ही, फिल्म में काम कर रहे नत्थू दादा के लिए उन्हीं की आवाज़ में उन्होंने गाना भी गाया। छत्तीसगढ़ की पहली टेलीफिल्म प्रबुधिया, संगीत पक्ष में भी वे शामिल थे। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया। दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों में वे शामिल रहे। किसानों के कार्यक्रम में उन्होंने बतौर उद्घोषक लंबे समय तक समारोह की भूमिका निभाई। दूरदर्शन के अलावा अनेक शासकीय बड़े कार्यक्रमों के वे उद्घोषक रहे और आज भी वे उद्घोषक के रूप में सक्रिय हैं। बड़े बड़े लोक कलाकार जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, बड़े बड़े साहित्यकार जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, आज हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हम उनके समीप बैठकर इंटरव्यू ले रहे हैं। राकेश तिवारी जी राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। राष्ट्रपति जी ने वर्ष 2017 में उन्हें यह पुरस्कार दिया था। इन दिनों राकेश जी एक यूट्यूब चैनल गाबो बजाबो गोठियाबो संचालित कर रहे हैं। यह एक ऐसा चैनल है जो हमारे चैनल यदा कदा की रिसर्च टीम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी चैनल है। तो आइए
इस चैनल के बारे में राकेश जी से और भी बातें जाने। सर बताइएगा कि ये चैनल क्या है और किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा चैनल है राकेश तिवारी जेवरा। उसमें अलग अलग हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जिसमें मेरे पारंपरिक जो विलुप्त होती जो गीत है छत्तीसगढ़ के, जस गीत है और आपका फाग गीत है, भोजली गीत है, बहुत सारे नाचा गीत है। ये सब गीतों के अलावा अभी हमने एक नया सीरीज शुरू किया, उसमें गावो बजावो गोठियावो, जिसमें गांव के कलाकार, नए कलाकार और बहुत पुराने और प्रतिष्ठित कलाकार दोनों से बातचीत करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। और जैसा कि नाम से ही है गावो बजावो गोठियावो, माने गाते भी हैं उनके साथ, बाजा भी बजता है और बातचीत भी होती है। तो ये चैनल हमारा चल रहा है और काफी बड़े बड़े कलाकार आपके चैनल पे आते हैं, आ रहे हैं, अभी लगातार चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। भैया आपकी कला यात्रा के बारे में भी थोड़ा बताइए। कला यात्रा के बारे में मैं बताऊंगा कि मेरा जन्म 1961 को जेवरा करके छोटी सी एक गांव है, बेमेतरा जिला में आजकल, वहां मैं पैदा हुआ। मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद तिवारी, वो बहुत फाग गीत और जस गीत और राम धुनी, राम सत्ता वगैरह बहुत बढ़िया गाते थे। मेरी माँ जो है खुद अच्छा गाती थी। मेरे मामा जो थे घनश्याम प्रसाद पांडे, शिव कुमार पांडे, और मामा जी के लड़के भी हैं, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, वो लोग भी बड़े बड़े कलाकार थे। तो मम्मी भी हमारे यहाँ गाती थी, तो उन्हीं के संस्कार में मैं कुछ गाना बजाना सीखा। लेकिन मैं उस समय याद करता हूँ कि जब मैं 4-5 साल का था तो दादाजी के साथ चल जाता था जस गीत में, गोदी में बैठ के सुनता था। और वो जस गीत मेरे को आज भी याद है। बहुत सारे गीत हैं, एक गीत मैं सुनाता हूँ जो दादाजी के गोदी। अच्छी बात, बहुत अच्छी। वो गीत विलुप्ति के कागार पे है। जी जी। अरे कामा सिर जाबो तोर रैया रतनपुर मोरे कामा वो सिर जाबो हिंगला जे हो माय ओ मैया कामा वो सिर जाबो हिंगला जे हो माय माटी मा सिर जाबो तोर रैया रतनपुर मोर हीटा मा सिर जाबो हिंगला जे। इस टाइप के बहुत सारे गाने हैं। तो ये अलग बहुत पुराना धुन है। क्या बात है। और इसमें गाते थे, मांदर बजता था जी। तो उसी समय हम लोग भी कोरस करते थे, बच्चे रहते थे। फिर धीरे धीरे वो सब तो गाने पूरा आपके रग रग में बस गया हो, फाग गीत हो, चाहे राम धुनी हो, राम सत्ता हो। जी जी। उस समय गांव में जब राम सत्ता होता था ना, जी जी, पानी वानी नहीं गिरता था, अभी सब ट्यूबवेल लग रहा है। जी जी। तो 7 दिन का 3 दिन का राम सत्ता कराते थे, पानी बरसात करने के लिए। जी जी। इंद्रदेव को खुश करने के लिए। तो उसमें लिस्ट लगती थी कि गांव के घरों घर एक एक घर का लिस्ट रहता था। माने लक्ष्मण तिवारी 3 से 5, अच्छा 3 बजे से 5 बजे तक आपको गाना है। तो पूरा एक लिस्ट रहता था जी, गांव के हर घर का। और सब अपने अपने टाइमिंग में आते थे। रात भर 24 घंटा का रहता था वो। जी जी। तो 24, 48, 7 दिन तक बंद नहीं होता था। जी जी। तो सब अपने अपने। तो कला का परिवेश आपको बचपन से ही मिला। भैया एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई स्कूल में भी क्या ऐसा माहौल था आपके? स्कूल में तो ज्यादा, मैं उस समय बहुत शर्मीला किस्म का था। स्कूल में बहुत कुछ दबा कर रखता था। ऐसा सोचता था मैं जब बचपन में कुछ गाऊं, लेकिन नहीं गा पाता था जी। तो वो निकल गया मेरा, मैट्रिक तक निकल गया जी। मैट्रिक के बाद मैं ग्रेजुएशन किया, सब प्राइवेट पढ़ा मैं जी। तब मैं रायपुर आ गया जी, ग्रेजुएशन करने के बाद जी भी। तो थोड़ा सा खुल गया यहाँ आने के बाद। हाँ भैया। तो यहाँ एक टीम चलती थी, मोर सोन चिड़िया जी। तो उसमें सब बड़े बड़े कलाकार आते थे जी। केदार यादव, गणेश यादव, पीताम्बर यादव, जयंती यादव, नरेश निर्मलकर। और नरेश निर्मलकर इनके संचालक थे जी। तो उनके रिहर्सल होता था। मेरे एक ब्रदर थे डॉक्टर सुरेश शर्मा, वो मेरे को ले गए, वो जानते थे गाना गाता है करके। तो उसमें मैंने जाके फिर शामिल हो गया, शामिल हुआ। फिर धीरे धीरे चलने लगा। उस समय मैं कॉमेडी करता था उसमें, मैं अनाउंसमेंट करूं और कुछ कॉमेडी करूं जी। तो कॉमेडी करते करते फिर
उसमें गाना गाने लगा, तो फिर वो शो चला, फिर वो जी काफी दिन तक चला वो। जी। तो आप गायक के रूप में प्रख्यात हुए, आप संगीतकार के रूप में भी प्रख्यात हुए, आकाशवाणी में भी आप लगातार आपने गाना गाया। ये आप नाटकों के क्षेत्र में आपका पदार्पण कैसे हुआ? हाँ, ये किस्सा है थोड़ा। मैं ये सोन चिड़िया में था, उसमें 1981-82 से मेरा गाना बजना शुरू हो गया था आकाशवाणी में। जी मेरा एक बहुत पॉपुलर गाना था, ते कहाँ जाबे भजिया मोड़ ले बोचक के, मोड़ ले बोचक के, मोड़ ले बोचक के, मोड़ ले बोचक के रे, मोड़ ले बोचक के, ते कहाँ जाबे भजिया मोड़ ले। तो भजिया के ऊपर पहला गाना था ये, जोकर गीत है ना? हाँ, जोकर गीत, नाचा के। हाँ हाँ। तो भजिया फिर कैसा, उसमें गोंदली रहता है, मिर्चा रहता है, ऐसा सब। और 2 लाइन सुरान भी। हाँ, तो वो याद नहीं, वो वर्णन है पूरा। अच्छा। भजिया के। हाँ हाँ। ये बहुत फरमाइशी बजा। हाँ, बहुत मजेदार गीत है। मजेदार गीत है। हाँ। तो वो समय बोला राकेश तिवारी यहाँ भजिया गीत वाला है क्या? तो भजिया गीत वाला राकेश तिवारी फेमस हो गया। हाँ। फिर पार्टी वार्टी ज्यादा ही गाना गाँव में है। हाँ। फिर एक्चुअल में कहा, फिर मैं लोक कला मंच में काफी देर तक चले हूँ। जी भैया। काफी मोर यात्रा रही से, प्रोग्राम करना, रात भर ये करना वो करना। फिर एक दिन मैं अचानक साक्षरता के कार्यक्रम में दिल्ली गया हूँ। हाँ। दिल्ली में मोर दोस्त मन बोली, तुम क्या गाते हो बे? अच्छा। क्या करते हो? मैं बोला, गाना गाता हूँ यार, मैं ऐसा ऐसा गाता हूँ। क्या होता है उसमें लोक मंच में? हाँ। तो मैं गाना गाता हूँ, इधर बाजा बजता है, उधर 4 लड़के नाचते हैं। अच्छा, कोरियोग्राफी टाइप। हाँ। बोले तेरे को सारा कहीं कार्यक्रम नहीं मिलेगा। हाँ। ये तुम्हारा परंपरा है क्या? पारंपरिक है क्या? कोरियोग्राफी टाइप नाच रहे हो लड़की लड़का? हाँ। वही यहाँ चलता था। हाँ। वही हम देखे थे यहाँ। हाँ। तुम यार ऐसा कोई चीज लाओ, जैसे भरथरी है, पंडवानी है, या आपका चंदैनी है, ढोला मारू है, या नाचा का कोई स्टोरी है, ऐसा लोक नाट्य बनाओ जिसमें दम हो। जैसे चंदा बेरनी है हमारे वहाँ बुंदेलखंड का, उस टाइप का कुछ करके। वो बात मेरे को जज गई। अगर मेरे को प्रदेश से बाहर निकलना है तो मेरे को एकदम पारंपरिक चीज लेके जाना है। तो मैं सोचने लगा यार क्या करूं। उस समय मैं अब क्लास लेता था, लोक संगीत महाविद्यालय का संचालन करता था। तो पूरा 50 बच्चे बैठते थे मेरी स्कूल में। जहाँ खैरागढ़ से मैं संबंध था, वहाँ 20 बैठते थे उस समय। उसका 50% कम था। 50 मेरे यहाँ, 20 उनके यहाँ। और मैं कंटिन्यू क्लास लेता था 6 बजे से 8 बजे तक। तो जितने आकाशवाणी के लोग हैं, दूरदर्शन के लोग हैं, प्रेस वाले हैं, सब मेरे स्टूडेंट रहे हैं। बड़े बड़े लोग सब पढ़ते थे, उनको मजा आता था, मेरे को भी मजा आता था सिखाने में। और मैं इतना तन्मयता से सिखाता था वो कोर्स को कि गीत लाने के लिए गांव जाता था। वो क्या कोर्स में एक तो गीत लिखा रहता था, तो मैं नया नया सब करके लाता था। जैसे 5 फाग गीत, बिहाव गीत के अलग अलग वेराइटी, सोहर गीत, और जो मरते हैं उस समय जो गाते हैं उसको जगन्नाथ यह गीत बोलते हैं हमारे। जब मरते हैं हड्डी लेके जब जाते हैं ना, तो उसका गीत होता है। ये सब ला के कोर्स में बड़ा वो चलाया मैं। तो उसी दरमियान ये मेरे दिमाग में घुसा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। तो जो बच्चे पढ़ते थे उसमें से जो बेरोजगार थे उनको बोला एक नाटक बनाते हैं। तो मैं नाटक में बोला ये तो सब बड़े बड़े लोरी चंदा वगैरह सब दाऊ जी लोग बनाए। तो मैं सोचा ऐसा कोई नाटक रहे जो व्यंग शैली में रहे। उस समय देखता था दिल्ली जाके ना, तो एकदम एक से एक सखाराम बाइंडर, ये वो व्यंग शैली नाटक देखता था। तो मैं मेरी दादी से कथा सुना था, राजा फोकलवा। फोकलवा सुना था, फोकलवा कहानी। तो उस फोकलवा को मैंने लिखना शुरू किया हल्का सा। और कैसे लिखता था, आज 2 पत्ता लिखा, आज इसको पढ़ो यार, कैसा डेवलप हुआ वो। फिर इंटर के बाद उसमें कुछ मिर्च मसाला डाल के उसको नया स्टोरी बनाया, और मजेदार स्टोरी बन गया। तो उसका पहला शो किया 2003 में। उसके और उसका मैंने कई जगह शो किया अलग अलग। उसके शो मिलने लगे। वो हमारे यहाँ तो इतना था, लेकिन उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, बम्बई में उसका शो हुआ है भैया 6 बार। राजा फोकलवा का। तो याद करते साल, अभी भी जाओ तो याद करते हैं। अच्छा, हेमंत तो भाई तो इतने विख्यात हो गए कि वो जिंदगी भर उनका नाम। अभी मैं बम्बई गया था, उन्होंने बताया कि भाई हेमंत वैष्णव जो फोकलवा जो बनते थे उनका इंतकाल हो गया। काफी दुखी हो रहे थे वो लोग। एनसीपीए में, एनसीपीए जैसी संस्था में फोकलवा को जानते थे वो लोग। तो ऐसा प्रभाव बनाया था, और हेमंत उसी में रच बस गया था।
तो ये कहानी ये है कि अब नाटक में मैं इसलिए आया कि मैं थोड़ा बाहर जाऊं। जी जी और जब मैं बाहर गया, लोग बाग देखे, तो मेरे को जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड हुआ है ना, जी जी जी। उसका मेन पॉइंट वो नाटक है। ओहो जी जी क्योंकि अवार्ड होता है संगीत नाटक अकेडमी, बड़ा अवार्ड जी है, जी जी उसमें पूरे 30-40 जज जो बैठे रहते हैं। जी, तो ऐसा जब बातचीत चलती है तो उसको ऐसा पता हो कि वो आदमी को जानना चाहिए देश भर, जी 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 ये आदमी कौन है। जी जी तो उसमें से कम 15 लोग मेरे को जानते थे, जी जी राजा फोकालवा के जरिए। जी जी जी। तो मैं इसीलिए वो थोड़ा सा चेंज। दसमत कहना पे भी तो आप। फिर मैंने दसमत कहना लिखा। जी जी तो बहुत दिन हो गया फोकालवा चलते हुए, तो दसमत कहना लिखा, उसका करीब 2500 किया, जी और उसको अलग ही परिवेश में लिखा। मैं थोड़ा सा, मैं क्या करता हूँ, स्टोरी को थोड़ा सा नारी सशक्तिकरण उसमें जी दिया। जी जी दसमत की मूल स्क्रिप्ट में तो ये लोग सब जो उनका हस्बैंड रहता है, दोनों कूद के मर जाते हैं, पत्थर में सड़ फोड़ के मर जाते हैं। जी। मैंने ऐसे नहीं किया। जी जी मैंने फिर वो जो एक जस गीत का बजता है हाँ हाँ अंत में मेरा सीन दसमत में, जी और वो साबर रखे रहते हैं सब लोग, कोड़ने वाली जाती है वो, हाँ 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 तालाब कोड़ने वाली। आप कोड़ने वाली। जो लड़की उठती है बिल्कुल, अपना बाल बिखराती है, एक साबल को पकड़ के उसको दौड़ाती है, जी जी वो महान देव जो रहता है खलनायक, जी जी उसको फिर दौड़ा के हमने, अब मरे जो भी को ऐसा करके मारती है, स्टेज के पीछे चला जाता है, आवाज आती है आ करके, वो हम सस्पेंस रखे जी जी कि वो घायल है कि मर गया है क्या है। जी। उसको हमने फिर वो उसमें कथा को चेंज किए कि वो मरना नहीं है अपने जी, को, जी। आत्महत्या हाँ, करके, हाँ हमको संघर्ष करना है। जी। तो आप लोक कथाओं को थिएटर पे लेकर के आए, थिएटर में मचे, तो ऐसा और अभी आपका प्रयास चल रहा है क्या, या और इस क्रम में और भी नाटक चल रहा है मेरा। लेकिन मैं जब करता हूँ, जैसे फोकलवा बनाया, फिर उससे मजा आया मेरे को दसमत में। कहना में। तो जब मैं लिखने बैठता हूँ ना, जी। मेरे को ऐसा लगता है यार उससे कमजोर हो रहा है, तो उसको फाड़ के फेंक देता हूँ जी। बीच बीच में, जी फिर कोई दूसरे का था। मैं कई तो स्क्रिप्ट को अभी फाड़ दिया। अच्छा तो एक है स्टोरी अभी आ रहा है, जी जी तो देखो अगर जब बन जाता है तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है वो। बिल्कुल बनेगी भैया, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा भैया, आपकी अक्सर हम लोग ना आपकी फोटो बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकारों के साथ देखते हैं। क्या है केवल भैया, क्या है, हर कलाकार को ना वो चापते रहता है, बोलते हैं ना। जी जी तो बम्बई का जो एक असर है जी वो बड़ा रहता है कि बम्बई में जाओ, कुछ हाँ। वहाँ सीखो लिखो, तो हाँ। सही बात है। लेकिन उस समय जब जाता था, जिसमें हमारे पास नौकरी थी यहाँ, जी जी और शौकिया तौर पे जाते थे। जी जी जी। लेकिन आप काफी हाँ, मैं तो उस समय उस जमाने बताओ, ये अभिनेता मिली आपको 93-94 में हमने, ये सुनानी जी का बड़ा योगदान था, उनके साथ जाते थे, जी फिर जी उनके काम से जाते थे। हाँ। उस समय जो वीडियो फिल्म बनाते थे ना, उसको सेंसर कराने जाते थे, जी सेंसर वहीं से होता था। हाँ तो उस दरमियान हमने, जैसे सुभाष घई की टीम में हमने वो खलनायक टीम में हमने बहुत दिन तक रहे वहाँ। अच्छा भैया। और एक विजय पथ था इनका, अपना वीरू देवगन था उसमें, वो अजय देवगन का लॉन्च हुआ अच्छा पहले बार। वो भी। तो वीरू देवगन से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, हाँ 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 उनके पिताजी से। हाँ हाँ वो हमको बड़ा अच्छा चाहते थे, हम उसको स्टोरी बताते थे, RRR ये वो फाइट मास्टर हुआ करते अच्छा, जी। थे। उसके बाद फिर हमने ये एक किंग अंकल करके फिल्म बन रही थी, शाहरुख खान उसमें थे, नए नए आए थे उस समय। तो शाहरुख खान, राकेश रोशन उसका डायरेक्टर था। हाँ हाँ तो इनके साथ, और धर्मेंद्र के साथ, जितेंद्र के साथ, देवानंद के साथ सब फोटो तो खिंचाते थे। जी जी तो हम लोग उस समय बहुत, हमारे फोटोग्राफर पहचान के थे, जी तो वो हमको ले जाते थे। जी एक मजेदार चीज बता रहा हूँ, हमारे उस समय माधुरी दीक्षित जो थी ना, बहुत टॉप स्टार थी। जी और एक हमारा एक दोस्त था, तो हमारे सर, हम बम्बई जाते थे, तभी तो गया तो माधुरी दीक्षित से मिल के आना, ऐसा मेरे को चिढ़ाता था सालों। और चिढ़ाता था, मेरे को बड़ा लगता था यार कहाँ मिलूंगा उससे करके। हाँ तो मैं फिर गया मुंबई, तो फोटोग्राफर को फोन किया, भैया हाँ माधुरी जी से, अरे यार तुम बोले हो वो कहाँ मिलेगी कैसे, चलो बताता हूँ बोले। तो वो बताया कि फिल्मालय कोई स्टूडियो में, यार तिवारी जी आप आओ हाँ 7 बजे। जी। मैं पहुंच गया 7 बजे वहां। तो फिल्म एक शूट चल रही थी, हम आपके है कौन। जी। तो वो शूट चल रहा था। तो फिर वो रिक्वेस्ट किया जाके अंदर में कि हमारे मित्र है छत्तीसगढ़ से, आप आ जाइएगा। तो सुनानी जी का एक लड़का भी था साथ में। हाँ हाँ तो हम लोग दोनों गए, फिर वो फोटो खिंचाए, जी फिर उसको लाग दिया बेटा। तो बोला जी जी तो उस समय जैसा, जिससे भी अभी भी जाते रहते हैं, कई लोगों से मुलाकात होती रहती है। जी जी।
तो अभी हम लोग चले जाते हैं, हम लोग हमारा, मैं वहाँ राइटर एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, अच्छा जी, सीनियर मेंबर हूँ मैं। जी 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 और तो जाते रहता हूँ, परिचित भी बहुत सारे लोग हैं हमारे वहाँ जी 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 इंडस्ट्री में। जी। अच्छा भैया, आपको ना लोक कलाकार के रूप में यहाँ लोग जानते हैं, लेकिन आपने यहाँ की लोक कलाओं का दस्तावेजीकरण भी किया है, रिसर्च भी किया है, बहुत करीबी से अध्ययन भी किया है। तो थोड़ा सा अपने इन प्रयासों के बारे में भी बताते हैं। छत्तीसगढ़ के केवल भैया लोक कला जो है ना, बहुत ही जितने भी देश के प्रदेश है, उस प्रदेश में छत्तीसगढ़ के लोक कला में जो विविधता है जी, वो अन्य कोई प्रदेश में नहीं है। अच्छा, इसको हम अगर बांटे जी तो पहला लोकगीत, जी दूसरा लोक नृत्य, जी तीसरा लोकगीत नृत्य, जी चौथा लोक गाथा, जी पांचवा लोक नाट्य। जी ये प्रदर्शनकारी कला को इस शैली में बांट सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, कहीं भी आप कोई किताब में पढ़ो तो पंडवानी लोक नृत्य लिखा रहता है, हाँ। किसी को लोक, लेकिन वो समझने की चीज है। जी, जी, ये जी, जी। 5 है लोकगीत, हाँ ऐसे गीत जिसको हम गाते हैं, जी 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 उसमें डांस नहीं रहेगा। हाँ लोक नृत्य, हाँ। ऐसे नृत्य जिसमें गीत गौण हो, हाँ डांस परफॉर्मेंस ज्यादा हो, जी राउत नाचक ले सकते हैं हाँ जो नाचते हैं। हाँ ऐसे विधा जिसमें लोकगीत और नृत्य की बराबर समावेश, जी 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 पंथी हाँ लोकगीत नृत्य, जी सुआ लोकगीत नृत्य, हाँ हाँ लेकिन सोहर जो है वो लोकगीत ही है, लोकगीत, उसमें डांस नहीं होगा, हाँ विशुद्ध लोकगीत है। विशुद्ध लोकगीत जी है। जी जी तो संस्कार के जितने हमारे गीत है ना, जी वो सब लोकगीत है। जी और अब क्या बताया, लोकगीत, लोक नृत्य, लोकगीत नृत्य, लोक गाथा, लोक गाथा, ऐसे गीत जिसमें कथा शामिल हो। पंडवानी जैसे, हाँ, जी। पंडवानी है, भरथरी है, ढोला मारू है, जी। आपका अहिमन है, आपका सरवन है, आपका कंठी ठेठवार है, जी और राउत नाचा, राउत बांस गीत में ढेर सारे कहानी जी 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 जिसको गाते हैं। जी 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 गोपी चंदा है। हाँ हाँ हाँ, तो जो कथा को हम गाएंगे वो गाथा है, वो गाथा है। वो नृत्य नहीं है पंडवानी। हाँ जी जी अब लोक नाट्य, हाँ लोक नाट्य से समझ ही गए। जी जी तो छत्तीसगढ़ में अगर हम माने तो मुश्किल से 2 या 3 लोक नाट्य है। एक जी। तो नाचा है, जी जी दूसरा रहस है, जी 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 रास जिसको बोलते हैं, जी जी और तीसरा एक भतरा नाट है हमारे बस्तर साइड में, जी जी तो भी मान सकते हैं। जी जी ये 3 लोक नाट्य है। जी 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 अब वो अलग, और अगर विधा को अगर करें तो मुख्य तौर पे हम माने तो एक संस्कार तौर पे देखें 3 है। जी जी जन्म संस्कार, जी विवाह संस्कार, जी जी मरण संस्कार, जी जी इसी में सारे गीत छुपे रहते हैं। जी 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 सोहर वोहर जो होता है, बधाई है, सोहर है, ये सब जन्म संस्कार। जी तेल हल्दी में बहुत आता है, तेल माटी, चूल माटी जी जी है ना, भावर है, नहडोरी है, विदाई है, ये सब टिकावन है, ये सब विवाह संस्कार है। जी तो अपने जगन्नतिया गीत है, जी और चौका गीत है जो मरने पे होता है, ये सब मरण संस्कार का गीत है। जी और अगर अपन बांटे अलग अलग तो फिर उसमें अनुष्ठानिक जो बहुत सारे गीत है, उत्सव के गीत है, जी जी है ना, मनोरंजन के गीत मनोरंजन ऐसा अलग। हाँ। मनोरंजन में सब ये पंडवानी मुंडवानी नाचा फाचा के गीत ये भी आ सकता है। जी जी उत्सव है, 30 त्योहार का गीत है, अलग अलग त्योहार का गीत है। हाँ भैया, तो अलग या अलग रूप से उसको हम वही उसी प्रकार से समझें। जी भैया जी और इतना अभी के जो कल्चर है ना, ये जो किताब है जी लिखा वाला, जी भैया इतना गलती सलती है भैया, अब समझ में नहीं आता। जी भैया, किसको किसी लोक नृत्य लिख देते हैं किसी, जी। और ये गलती मेरे को लगता है जो कई एक बड़े राइटर, मैं नाम नहीं लूंगा इसमें चैनल में आपका, जी 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 एक बहुत बड़ा राइटर, जी उसका मैं किताब पढ़ रहा था। हाँ भैया, तो एक गाना है, मुख मुरली बजाए, साकुर गली गोकुल के राधा पनिया जाए, हाँ भैया, बीच में मिल के कन्हैया गला लिए लगता है। तो उसका भावार्थ लिखा है वो हाँ भैया, कि साकुर गली साकल को खोल दो हाँ गली का, हाँ राधा पनिया साकुर में पतली गली, जी वो समझा ही नहीं उसको, हाँ वो साकल समझा, हाँ, वो सकरी गली को, सकरी साकल समझा, वो साकल को खोलो राधा आ रही है, ऐसा ऐसा। हाँ हाँ वो बड़ा तो इसका वो मतलब ये है कि राइटर यहाँ का जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे जैसे लोग, हम लोग लिखना नहीं जानते, लेकिन हम तो बड़े बड़े किताब को ऐसी समझ जाते हैं कि क्या गड़बड़। ये लोग क्या करते हैं, दूध वाला से पूछ लिए, जी फलाना है, दूध वाला क्या है, अपने हिसाब से बताएगा वो, बड़े सारे अननोन बता देगा। हाँ सब्जी वाले से पूछ लिया, हाँ भैया
तुम्हारे यहाँ वो होता है गौरा, हाँ कैसे होता है गौरा, जो भी है वो चुप लिख दिए। और इनकी बड़ी बड़ी पब्लिश है, बड़ी बड़ी किताब है, बड़े बड़े प्रकाशन से छपा है। तो ऐसे मर्मज्ञ भी हैं, उनको थोड़ा समझना चाहिए, और कहीं उसको टैली करो दूसरे से। एक दूध वाले से पूछ लेते कि दूसरे दूध वाले से पूछे ये है सही कि नहीं है उसको सीधा छाप दिए। तो बहुत सारे लिखना चाहो तो मैं एक दिन मैं सोच रहा था कि कौन कौन से बड़े बड़े साहित्यकार ने कहाँ कहाँ गलती की, जी उसका पूरा एक विवरण करके किताब छापो। जी नहीं पेज नंबर इसमें इन्होंने ये लिखा, पेज नंबर इसमें इन्होंने ये लिखा। फिर मैं बोला कि उनका काम भी बहुत लेकिन काफी काम हुआ है। महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण भी तो होगा। होगा जी जी, ये महत्वपूर्ण शुद्धिकरण भी होगा ना। होगा तो आपको इस दिशा में प्रयास करना कुछ चाहिए। तो मैं यूनिवर्सिटी वाले सब कोर्स बनाए, उसमें गड़बड़ सड़बड़ कर देते जी, थे उसको। फिर बोलता था भैया ये गाथा नहीं है, जी जी इसको लोकगीत लोक नृत्य में लो या लोक नाट्य में लो। जी भैया, लगभग 50 साल आपको हो गए कला क्षेत्र में। बिल्कुल भैया। आपने इस यात्रा में आपने काफी पड़ाव देखे हैं। आप चंदनी गोंदा, कारी, फिर हबीब तनवीर साहब का दौर, तो इस पूरे दौर के बारे में जो आपका आंखों देखा है, थोड़ा प्रकाश डालते। इस पूरे दौर में जो हमारे जो पुरखे हैं उनका कैसा अवदान रहा, क्या योगदान रहा? पहले तो क्या होता था, हमारे यहाँ लोक कला को देखें तो एक मनोरंजन के साधन में एक नाचा हुआ करता था। जी तो नाचा भी 4 श्रेणी में होता था उस समय। या अभी अगर नाचा को हम शुरू से करें तो 4 श्रेणी में होता है। एक खड़े साज नाचा जिसमें मसाल वसाल जला के करते हैं, एक बैठे साज नाचा जिसमें हारमोनियम बैठ के बजाते हैं, तीसरा एक देवार नाचा जिसमें देवार महिलाएं शामिल हुई, और एक गढ़वा बाजा साज नाचा जिसको गढ़वा बाजा वाले में शादी वादी में जाते हैं तो वो लोग भी नाचा करते हैं। तो ये सब चलता था। लेकिन 70 के दशक में 71-72 में दाऊ रामचंद्र देशमुख जी ने बहुत क्रांतिकारी लाया। उन्होंने लोकगीत को थोड़ा पॉलिश किया, बढ़िया से किया, उसको सुर में ढाल के उन्होंने एक चंदेनी गोंदा का निर्माण किया जो काफी पॉपुलर हुआ। जैसे ही चंदेनी गोंदा का निर्माण हुआ तो दाऊ महासिंह चंद्राका ने सोनहा विहान बनाया, और जगन्नाथ दाऊ ने भूइया के भगवान बनाया, और फिर बाढ़ आ गई उस समय। उसी समय हम लोग भी उसके बाद 6-7 साल बाद हमने बनाया मोर सोल चिड़िया। तो ऐसा टाइप का सब चला उस समय। जी जी जी। लेकिन मैं उससे हमको नुकसान भी हुआ काफी। जी जी। जो नुकसान को मैंने बताया ना कि कोरियोग्राफी टाइप में आ गया वो। जी जी जी। वो जो चीज जो दाऊ जी ने जो सपना देखा था, वो सपना पूरा उसका वो हो गया, और ये पूरा लड़कियां आ गई डांस करने उस समय, और कोरियोग्राफी टाइप चलता है जी जी। और उसी को ज्यादा पॉपुलर है वो। उसको लोक मंच बोलते हैं आजकल जी। उस विधा का नाम हो गया है लोक मंच। उसको गाँव गाँव में देखते हैं। अभी हमारे कल्चर डिपार्टमेंट संस्कृति विभाग भी उसी को ज्यादा प्रमोट क्या करेगी, विधायक लोग उसी को लिखते हैं। इसका पार्टी भेजो, उसका पार्टी भेजो, उसका पार्टी भेजो। कोई अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं जानते कि पांडवानी भेजो, नाचक भेजो, है ना, और ददरिया को भेजो, भोजली भेजो, ऐसा नहीं है वो सिर्फ लोक मंच। तो ये इसको भी प्रमोट करना जरूरी है। तो ये बदलाव तो आया, उसमें काफी बदलाव आया। तो अभी और ये जो दौर है ना भैया, इस दौर में ये मोबाइल का दौर आ गया, टीवी का दौर आ गया। मतलब जो लोक कला के नाम पे जैसे कंटेंट अब आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको? तो कंटेंट तो बढ़िया बन रहे हैं अभी तो, और ये मोबाइल और इसके यूट्यूब आने से एक बहुत बड़ा ये हुआ है कि जो गांव के कलाकार थे ना, वो लोग भी अपना अपना चैनल बना लिए। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ कंटेंट ऐसे भी आ रहे हैं जो अन्य राज्यों में वो लोग सोचते हैं कि ये क्या छत्तीसगढ़ की लोक कला का पार्ट। केवल भैया जब ये क्रांति होती है ना, कुछ चीज सहना पड़ता है। जी हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ, तो आप इसको क्रांति के रूप में देखते हैं? क्रांति के रूप में देखते हैं उसको, देखो और बिल्कुल बिल्कुल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक लोकतंत्र आ गया इसमें। बिल्कुल आ गया, सभी अपने अपने तरीके से पहुंच पा रहे हैं। हाँ, आराम से कोई दिक्कत नहीं। उसको तो वो नहीं मानता। जी भैया जी, बहुत बढ़िया कॉमेडी में अगर कोई कुछ बोल भी दिया, थोड़ा बहुत चलता भी, मजेदार है। जी जी। तो आप इस 50 साल के दौर में बहुत बड़े बड़े लोक कलाकारों का सानिध्य आपको मिला, तो आप किसका प्रभाव अपने उस पे महसूस करते हैं, अपने कला पे?
उस समय तो मैं काफी, मेरी बैठकी होती थी, मैं बहुत छोटा था जी और एक संस्था बनी थी उस समय। जी। ये 85 की बात है, 81, 82, 83, 84, 85 में जी जी। छत्तीसगढ़ लोक कला परिषद, हाँ भैया। उसका एकमात्र मेंबर मैं 18-19 साल का उसका था, 20 साल का रहा हूँगा। जी उसका कोषाध्यक्ष बनाया गया मेरे को। जी। उसके अध्यक्ष थे स्वर्गीय हरि ठाकुर जी, केवल हुसैन जी उसके संरक्षक थे। तो सबसे छोटा था और मैं कुछ भी बात कर देता, कुछ भी बोल देता था उन लोगों को। मेरे को अच्छी तरह से याद है, वो हरि ठाकुर जी से मेरे बड़ा अच्छी सानिध्यता रही। जी। उनसे गीत भी लिखवाते रहता था मैं। हाँ। तो नाचा गीत भी उन्होंने बहुत सारे नाचा गीत लिखे, बहुत प्यार करते थे वो। और उनको मैं सब्जेक्ट कर देता था उस समय। उन्होंने एक बढ़िया गीत लिखा, नाचा गीत हरि ठाकुर जी का, जो हम लोग रेडियो में गाए। अरे कोने काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ, कोने काम के आगा, कोने काम के रे भाई कैसे कैसे बताओ, कोने काम के बोईर करहा मन खेल रहा, कोने काम के सूखा डबरा और मीठे लबरा, कोने काम के अरे फूटहा डोंगा पंडित पोंगा, कोने काम के, कोने काम के, कोने काम के रे भैया। छोटा खराब है, गला खराब है। तो ये गाना हरि ठाकुर जी लिखते थे। बहुत सारे ना, जय गंगान देव बसदेवा गीत लिखे, बहुत सारे गीत लिखे उन्होंने। और उनका सानिध्य इतना अच्छा मिला। उसके बाद बद्री विशाल परमानंद जी, गंगाराम सिवारे जी। मैं तो छत्तीसगढ़ के दो ही जो गीतकार है उसको लोक गीतकार मानता हूँ। ये लोग बैठे बैठे गीत लिख देते थे ना। लोक गीतकार के दर्जा दिया हूँ मैं उसको अपने होके। जी जी। लोक गीतकार कौन होता है? लोक गीतकार का मतलब है जो गीत को सुनो तो ऐसा लगता है कि ये साला महापुरुष चले आ रहा है। जी जी जी। इसका शब्द यही लोग लिखते थे। हाँ। पैरा डारेच नहीं आओ, आगी घलोला बारेच नहीं आओ, सासराड़ी पति आवे नहीं, होगे नागर ढीले के बेरा जवारा, मोरो नांगरिया आवत हो ही वो। गंगाराम सिवारे ये जी जी जी। तो उनका रिकॉर्ड बनता था वो। बद्री विशाल परमानंद तो इतना, बद्री विशाल परमानंद जी के जो मूल बहुत सारे रचनाएं हैं, उनको आप तो उसका तो आप अर्थ नहीं निकाल सकते यार छत्तीसगढ़ी में। जी जी। उन्होंने लिखा है एक, तेहा ठौका ठगे मोला आहूचे कई के वो, लहर बूंदिया टूरी। तो लड़का क्या बोल रहा है? तेहा ठट्ठाला रे सिर तो, लड़की बोल रही है, तेहा ठट्ठाला रे सिर तो, पति आए घलोरे पर बुधिया टूरा। अब इसका अंतर देखना, महर महर पिरिया फुलवारी माया डोला वै आचरा, अरे केरा तेला गुरमा पागे आखी में खाए किरिया, आहूचे कई के का वो लहर बूंदिया। केरा तेला गुरमा पागे, आप जो आंख से कैसे क्रिया पारे, केला इतना मीठा है, उसको साले और गुड़ में पाक दिए। इतना मैंने बोले थे जाऊंगा करके। क्या बात है, क्या लिखते थे यार, लिखते थे क्या उनके। ये बहुत सारे गीत में उनका, ये गीत की कभी चर्चा नहीं होती है और कोर्स में शामिल करने तो इसका अर्थ समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बद्री विशाल परमानंद अपने जी बहुत बड़े नामी गीतकार हुए, ऊंचे कवि। हेमनाथ यदु, बद्री विशाल परमानंद और गंगाराम सिवारे, जी जी, है ना, लक्ष्मण माथुरिया जी हैं, मुकुंद कौशल जी। मुकुंद कौशल जी देखो इतना गुजरात से आए लेकिन क्या छत्तीसगढ़ी में लिखे हैं, एक से गीत लिखे हैं। ऐसन छत्तीसगढ़ी भाखा छत्तीसगढ़ी कोनो सन जन नाप रे, मोर भाखा संग दया माया के सुघर हवे मिलाप रे। ये मुकुंद कौशल जी। जी भैया, छत्तीसगढ़ के बाहर भी एक छत्तीसगढ़ बसता है। बिल्कुल, जैसे एक हम सब जानते हैं, असम में भी बहुत बड़े पैमाने पर वर्षों से छत्तीसगढ़िया लोग हैं। तो वहाँ जो कला वहाँ के परिवेश में विकसित हुई और यहाँ जो कला ने यहाँ के परिवेश में जो यात्रा की, तो दोनों के अंतर संबंध कैसे रहे? मैं असम कई बार गया हूँ केवल भैया। मैं एक बार अभी 15 दिन तक था असम में। तो जो गीत पुराने गीत हमारे यहाँ नहीं है ना, वो वहाँ संरक्षित है आज भी। अच्छा, छत्तीसगढ़ी गीत। अच्छा। उसका कारण क्या है? मैं अपने घर में हूँ, घर में हूँ तो आपके पास संदूक रहेगा, है ना, कहीं भी फेंक दोगे कोरिया वोरिया में, जहाँ साले कौन चोरा के लेके, और वही लेते बाहर जाता।
तो वो डर रही साले वक्त सामान लो कौन थे, बार बार वो पोटार के रख दे। हाँ 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 वही असम में हाँ, वो जो आदमी 150 साल पहले वहां गया है वो बचा के रखे। वो बचा के रखे आज भी। हाँ। आज भी वो जो बिहाव गीत है ना, बहुत पारंपरिक बिहाव गीत सुन के आया मैं। हाँ ददरिया पारंपरिक, क्या बात, कर्मा पारंपरिक, क्या बात, पंथी पारंपरिक, जो हम लोग भूल चुके हैं, छाती में लगा के रखे सब। आज भी वहाँ प्रिजर्व है वो। हाँ हाँ और मैं भी कुछ दिन फिर जा रहा हूँ दौरे में और वो सब रिकॉर्ड करके लाऊंगा वहां से। हाँ और बहुत चाहते हैं वहाँ असम में कितने छत्तीसगढ़िया है? हाँ। 25 लाख। बता 25 लाख लोग छत्तीसगढ़िया है, हाँ। जिसमें से बोलते हैं कि 15 लाख ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। हाँ हाँ 15 लाख ओरिजिनल यहाँ से गए हैं। हाँ हाँ अब 10 लाख कौन है? हाँ हाँ 10 लाख लोगों को पता नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, हाँ हाँ। तो छत्तीसगढ़िया समाज में शामिल हो गए अच्छा, और छत्तीसगढ़ी बोलने लगे। क्या बात है, ये तो गजब 10 लाख लोग, गजब। उनको पता नहीं है ना, जी। वो कहीं झारखंड से गए होंगे, यहाँ से गए होंगे, लेकिन बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़िया हैं जी 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 और वही शामिल हो गए, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। जी जी एक साफे खापी करके गाँव गया था मैं, जहाँ से अपना गुरुदेव है ना, जी जी अपना उनको हाथी मिला था वहां से, जी बाबा जी को। जी तो वहां गया था तो वो गांव में तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ कि नहीं हूँ। जी जी पूरा छत्तीसगढ़िया, जी जी कोना कोना, पान ठेला से लेके गुड़ाकू डब्बा से लेके सब पूरा छत्तीसगढ़िया। क्या बात। और बहुत वैसे वैसे कई ठो गाँव है वहाँ, गुड़ाखुद तक वहाँ सब है वहाँ। वहाँ राजिम राजिम का मंदिर है वहाँ। अच्छा, हाँ, राजिम जाते हैं दर्शन करने, वहाँ राजिम का मंदिर बना है। क्या बात है, प्रतिकृति, क्या बात है। वहाँ जाके, और थोड़ा यहाँ जब मेला होता है तो वहाँ भी मेला ये सब भरता है ये वहाँ। अपने कल्चर से प्रेम, उन प्रेम है ना हाँ, वहाँ। जड़ों से जुड़ाव हाँ। ललक है। हाँ जी जी राजीव दाई की मूर्ति है, जी। वो बनाया वहाँ। राजीव लोचन जी का मंदिर है जी जी और सब है वहाँ। मैं अभी बीच में सोनारी गया था, जी झारखंड, जी। तो वहाँ बहुत लोग हैं। जी तो वहाँ आपको खैर का वो मिलेगा, गोरैया देवता मिलेगा, गौरा चौरा मिलेगा, राउत नाचा है वहाँ, सुहा नृत्य है वहाँ सोनारी में। अच्छा, वहां भी गया था मैं कार्यक्रम करने, तो काफी लोग हैं छत्तीसगढ़ी, पता ही नहीं चलता कि कहाँ आए हम। तो भैया आप मैं उनके लिए बीच में एक गाना बना के ले गया था। बहुत, मैं जब गया असम जा रहा था ना, तो मैं समझू यार गाना कुछ बना के ले जाना चाहिए करके। तो मेरे दिमाग में आया कि लोग 150 साल पहले गए हैं, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है आज के और कैसा है, उसको सुनाऊंगा करके। तो गाना का एक अंतरा सुना रहा हूँ मैं। जी जी और कई लोग गाना को सुन सुन के रोते थे, तीसरा अंतरा माता सर रोते थे। मैं छत्तीसगढ़ ले आए होगा, मैं छत्तीसगढ़ ले आए हो जी, और दया माया ला मोटरा माँ बांध के लाए हो। क्या बात। मैं छत्तीसगढ़ ले आए होगा, और दया माया ला मोटरा माँ बांध के लाए हो। अरे बरस बरस ले, अरे बरस बरस ले आए हो, ते खर दर्शन पाए हो। मैं छत्तीसगढ़ ले आए हो जी, और दया माया ला मोटरा माँ बांध के लाए हो। वो पहला अंतर था। गांव के ठाकुर देव महामाई, बरम बाबा के प्रसाद, लाने हो राजिम दाई, गुरु घासी के आशीर्वाद। मैं तुहर डीह ले आए होगा, और छूटे हरिया कनौजी ला धर के आए हो। मैं छत्तीसगढ़ रोते थे भाई, क्या गा रहा है आदमी। क्या तीसरा अंतरा तक के रुला दिया क्या उसको। बात। हाँ। बहुत हरहा हरहा पीपर, अब क्या है, हरहा पीपर अभी भी, हरहा पीपर टूट गए, और बहरा खार में सड़क बन गए, खदरहा कुड़िया फूट गए। जो अभी विकास हुआ है, सड़क बना है खेत खेत में, 4 लाइन। मैं तुम्हारा डीहले आए होगा, बड़ी बिजौरी धर के आए हो। क्या बात, ऐसा क्या बात। करके सुनाता था मैं सबको। बहुत ही सुंदर। भैया आपकी इतनी लंबी कला यात्रा रही है, पिछली पीढ़ी से ने आपको ये कला सौंपी है, आपने अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या ये, आने वाली पीढ़ी में दोनों बच्चे जो हैं वो इसी क्षेत्र में हैं। हाँ आप मेरा जी छोटा बेटा है रजत, जी जी, वो 19 साल का था तो निकल गया मुंबई। अच्छा भैया, तो उसको ले गए हम लोग, दोनों बाप बेटा गए। जी, तो उसमें 12वीं भर पढ़ा था वो। हाँ हाँ,
और गिटार पकड़ा हुआ था, गिटार लेके गए हम लोग। तो हाँ 2-3 जने के पास गए, ये भूपेंद्र जी के पास गए। हाँ भूपेंद्र जो खत्म हो गए, हाँ जी दिल ढूंढता फिर वही। जी 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 वो गिटारिस्ट है बोल तौर पे, वो हाँ 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 गिटार बजाने आया था, फिर गाना गाने लगा। जी 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 तो वो बोले यार मैं तो समय नहीं दे पाऊंगा। जी फिर रमेश अय्यर करके एक गिटारिस्ट था, जी। आर.डी. बर्मन का जी 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 मेन आदमी था वो। जी 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 तो बोले मैं सिखा दूंगा। जी, फिर वहां सीखे, जी जी तो कुछ दिन सीखे। फिर कपिल शर्मा शो में रहे वो, जी जी कुछ वहां से अर्निंग हुए। फिर अभी उनकी एक फिल्म आई है, जी जी G5 में है, वंस अपॉन टू टाइम। जी 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 उसमें म्यूजिक डायरेक्टर है, फुल म्यूजिक डायरेक्टर, एक ही नाम आता है, हाँ टाइटिल रजत तिवारी, जी जी म्यूजिक कंपोजर। तो अच्छा लगा मेरे को, चलो टाइटिल में चल रहा है, एक नाम आता है। जी 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 और बहुत सारे शॉर्ट फिल्म कर रही। मेरा बड़ा लड़का FTII जी जी पुणे से पास आउट है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जी, से। जी। छत्तीसगढ़ के अभी तक इतिहास में 2 ही लड़के हुए हैं जी 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 स्वतंत्रता के बाद। जी एक रायगढ़ का है लड़का, अनादि आठले, जी। आठले जी के लड़के हैं, थिएटर करते थे, आठले जी उनके लड़के हैं। जी और एक मेरा लड़का है राहुल तिवारी। जी जी तो 2 ही लड़के अभी तक स्वतंत्रता के बाद जी जी छत्तीसगढ़ से जी। FTII पुणे से पोस्ट ग्रेजुएट है। जी 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 तो बहुत ही सुंदर भैया हाँ, कि और ये लोग कला की साउंड डिजाइनर है, वो बड़ा वाला, और छोटा वाला म्यूजिक डायरेक्टर है। कला की तो परंपरा। मिला हुआ है, कला तो उनको है, जी। चलते रहता, फिल्म में करते रहते हैं वो लोग। जी 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 भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने ये महत्वपूर्ण इंटरव्यू हमारे चैनल को दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह बातचीत पसंद आई होगी। आज की यह बातचीत विशेष रूप से उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए की तैयारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वे भी इस बातचीत का लाभ अवश्य उठाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।